हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं कोल कंडोली। तो चलिए जैसी भी जानकारी मुझे इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कोल कंडोली मंदिर नगरोटा शहर जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह मंदिर जम्मू शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में माता एक पिंडी रूप में स्थापित हुई थी और ऐसा माना जाता है कि अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं तो उसे जो भी यात्रा करता है उसे पहले इस मंदिर से अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। यह मंदिर माता वैष्णो देवी जी का पहला दर्शन कोल कंडोली नाम से जाना जाता है। माँ कोल कंडोली ने इस मंदिर में 4 बार चांदी के कोल अर्थात कटोरे प्रकट किए थे। माँ ने इस स्थान पर वहाँ की स्थानीय कन्याओं के साथ कौड़ियाँ खेली हैं और झूले भी झूले हैं। और सावन के महीने में यहाँ पे बहुत ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में और जो चैत्र नवरात्रि होते हैं और कार्तिक नवरात्रि में लोग वहाँ पर झूले वगैरह भी चढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी जो मन्नत और मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। तो अब आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपने पहले माँ कोल कंडोली के दर्शन क्यों नहीं किए और आप बाद में क्यों जा रहे हो। कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा, तो मैं इसका जवाब भी दे देती हूँ। क्योंकि जब हम जम्मू से आ रहे थे तो क्योंकि अब काफ़ी टोल रोड बन गए हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे और उस कन्फ्यूज़न के कारण हम काफ़ी आगे निकल गए थे। तो सीधे हम माता वैष्णो देवी चले गए थे, कटरा ही चले गए थे। लेकिन जब हम वापसी में आ रहे थे तो एक चमत्कार ही कहूँगी मैं इसे, कि जैसे ही हम वापसी में आ रहे थे तो हमने देखा नगरोटा का बोर्ड लगा हुआ है। तभी मेरे मन में अचानक से एक ये आया कि हमने कोल कंडोली माता के दर्शन तो किए ही नहीं है, चलो वहाँ मंदिर में चलते हैं। क्योंकि पहला दर्शन तो माँ का वही है। तो वापसी में एकदम से हमने अपनी गाड़ी वहाँ से टर्न कर ली थी, मंदिर की तरफ हमने गाड़ी मोड़ ली थी। तो ये सब माता का ही चमत्कार है, क्योंकि माता रानी की जब हमारी यात्रा इतनी अच्छी हो गई, हमने माता रानी के भी दर्शन बहुत खुले किए और भैरव बाबा के भी दर्शन किए, तो माता रानी ने हमें जो हम भूल गए थे या जो हमसे रह गया था मंदिर के दर्शन करने, तो माता रानी ने हमें वो याद दिला दिया और हम कोल कंडोली मंदिर में पहुंच गए और माता रानी के दर्शन किए हमने जा कर के। और यहाँ पर कुछ प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं, तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया और माला ली। और इन दुकानों में ये लोग जूते वगैरह यहीं पे उतरवा देते हैं। और यहाँ पे हमने हाथ धो लिए थे और हाथ धो करके हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ गए दर्शन के लिए। यहाँ इस मंदिर में आकर मन को इतनी शांति मिली, बहुत ज़्यादा। और ये जो मन के अंदर एक वो थी कसक कि शायद हम कुछ भूल तो नहीं रहे, तो वो हमें याद आ गया था। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करे, सबको सुख शांति दे, सबके कष्ट दूर करे। यही प्रार्थना मैं माता रानी के मंदिर में आप सबके लिए करूँगी। और यहाँ पर सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप लोगों के दिल में भी जो कुछ है माता रानी से ज़रूर मांगना, माता रानी आपको ज़रूर देंगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको बता दूं कि मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। अब श्रद्धा भक्ति वाली भावना लेके जाओगे, अच्छी भावना लेके जाओ, तो माता रानी अपने बच्चों की भूल चूक सब क्षमा करती हैं और अपने बच्चों को गले लगाती हैं और उनके साथ सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो बस वही श्रद्धा और भक्ति लेके हम माता के दर्शन के लिए गए थे और हमारी यात्रा जो है वो संपूर्ण हुई। बोलो सभी जय माता दी, जय माता दी।
पटनी टॉप से हम लोग चले थे 12:30 बजे, है ना, 12:30 बजे चले थे पटनी टॉप से, 12:45 या 12:30 बजे। और अब हम पहुँचे देवी तालाब मंदिर जालंधर में। और सुबह निकलेंगे हम दिल्ली के लिए। ये देखो माता रानी के मंदिर के नज़ारे, दरबार के नज़ारे। देवी तालाब मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है देवी तालाब मंदिर। और जब भी हम वैष्णो माता के दर्शन करके आते हैं तो कई बार हम यहीं रुकते हैं। माता रानी हमेशा हमें हमारे रुकने का यही इंतज़ाम हो जाता है। सिद्धपीठ मंदिर है ये भी माता रानी का। माता रानी के मंदिर के सुंदर नज़ारे। और इस समय टाइम हो रहा है 9, 9:15 बज रहे हैं ना, 9:30 बज रहे हैं। तालाब दिखा दो, इतना सुंदर मंदिर है। सुबह दर्शन करेंगे, है ना, नहा धो करके। ये तालाब है पूरा, अब तो भरा हुआ है ना। हाँ, पहले हम जब आए थे खाली था, जब काम चल रहा था ना। लोग गंदगी फैला देते हैं ना। देखो यहाँ पूरा प्लास्टिक ये रखा, दिखाओ ये गलत है। वो तो हो सकता है काम कर रहे हो उन्होंने घेर रखा। प्लास्टिक ग्लास पे गलत है। थोड़ा मंदिर को साफ रखना, साफ सुथरा रखना चाहिए। और ये मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है यहाँ आके। ओ तेरी, वहाँ तो पंडाल लगा हुआ है पूरा। उधर देखो ना। हाँ तो कुछ हो रहा है इसका मतलब। देख के आइए उधर से, देख क्या उधर चप्पल मम्मी यहीं तक है चप्पल का, वो देखो लिखा भी हुआ है उसके आगे। कुछ हो रहा है इसका मतलब, है ना। जाना आ सकता। और क्यों झूला वूला भी लगाओ, मेला टाइप तो नहीं है कुछ। आओ देख के आते हैं। आ जाओ, कहाँ ना इधर आ जा। ये देखो झूले लगे हुए मंदिर में बच्चों के लिए। इधर से चलेंगे, आ जाओ तालाब किनारे, आ जाओ। तो ये देवी तालाब मंदिर जो जालंधर में है, उसमें यहाँ पे हमने रूम लिया है और हम इस रूम में रुके हुए हैं। तो रूम में एक डबल बेड, एक ये अलमीरा है, अलमीरा में ब्लैंकेट रखे हुए थे, ये मिरर है तैयार होने के लिए, और ये रजाइयाँ। और यहाँ पर एक सिंगल बेड और दे रखा है इन्होंने इस तरीके से। और ये कमरा खोलने के बाद में यहाँ पे बालकनी है, दिखाती हूँ। और ये इधर वॉशरूम है, ठीक है। और गर्मियों के लिए एसी वगैरह भी लगा हुआ है और सामने से मंदिर दिखाई देता है। ये देखिए सामने से इस तरीके से बालकनी से आपको मंदिर दिखेगा। तो वैष्णो देवी की यात्रा करके जब भी हम वापस आते हैं और बहुत रात हो जाती है, कई बार 9 बज जाते हैं या 11 बज जाते हैं, क्योंकि उसका ड्राइव करना थोड़ा सा लगता है कि भाई हाँ रेस्ट कर लिया जाए, तो फिर हम यहाँ जालंधर में रुक जाते हैं देवी तालाब मंदिर में रूम लेके। तो ये कुछ इस तरीके से है, पूरा रूम है इस तरीके से रूम है, इस तरीके से बात करेंगे। ये है बात। लक्की सुन लेना, लक्की सुनता क्यों नहीं है। तो ऊपर काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं और ये अब मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे है रिसेप्शन, जहाँ पे कि हमने अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और दोनों वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जमा कराए हैं और अपना नाम और नंबर और गाड़ी का नंबर जमा कराया है और फ़ोन नंबर दिया है इनको। और रूम हमें पड़ा है 600 रुपये में, 600 रुपये का रूम मिला है। लेकिन ठीक है, एक रात रुकना है हमें, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है रूम। और ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क हो जाती हैं। और रात के समय जो मेन जो गेट है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहती है। हर गाड़ी पे चप्पल ना उतारो, आगे उतारो। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने मंदिर में माता रानी के। तो ये है मंदिर जो कि तालाब के बीचों बीच बना हुआ है और सुबह सुबह काफ़ी लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए। और बहुत बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो काफ़ी मतलब एक मंदिर के अंदर
आप सभी भगवान के दर्शन कर सकते हो, सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हो। बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने। आगे कुछ प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं, तो वहाँ से ही हम जो है अपना प्रसाद ले लेंगे मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो सुबह सुबह ये मंदिर का मेन द्वार है और यहीं से मंदिर में एंट्री होगी। तो यहाँ पे अभी तो हम लेंगे प्रसाद अपना चढ़ाने के लिए मंदिर में। और जो हमारी क्या कहते हैं चेकआउट है वो 11 बजे होना है, लेकिन हम सब पहले ही तैयार हो गए थे नहा धो के। और ये सारी जो दुकानें दिख रही हैं ना ऊपर, ये सब प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ पे प्रसाद, चुन्नी सब कुछ मिलता है, तो यहाँ से प्रसाद ले लिया जाता है। और सामने वो है जोड़ा घर, जहाँ पे कि मंदिर में दर्शन करने से पहले आप अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं। तो हमने तो अपने जो जूते वगैरह थे वो गाड़ी में ही रख दिए थे उतार के। और चेकआउट क्या, हम लोगों ने तो अपना सामान पहले ही गाड़ी में रख दिया था, सारा का सारा नहाने धोने के बाद में, सामान रखने के बाद में हम दर्शन के लिए आ गए थे फिर, क्योंकि इसके बाद हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। अब हम मंदिर में एंटर हो गए हैं। तो ये है मंदिर। तो इस समय बजे हुए हैं सुबह के 8 और हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं माता के। सब नहा धो के तैयार हो गए थे। सुबह 5:30 बजे से मंदिर की जो घंटियाँ हैं वो बजनी शुरू हो जाती हैं। और एक कितना सुंदर, मतलब कि अच्छा लगता है सुनने में। आरती वगैरह स्टार्ट हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अपने आप ही आँख खुल जाती है सबकी। सुबह सुबह यहाँ पर गार्डन है, तो वहाँ पे बच्चे योगा वोगा कर रहे थे। यहाँ जालंधर में तो मेरे ख्याल से जालंधर का तो ये प्रसिद्ध मंदिर है, और जालंधर में तो इस मंदिर को सभी जानते होंगे। सभी, ज़्यादातर लोग इस मंदिर में ज़रूर आते होंगे दर्शन करने के लिए। तो बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे आपको सुबह सुबह चाय भी मिल जाएगी, और दोपहर में खाना जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। और रात को भी खाना जो कि बिल्कुल फ्री है। तो खाने का, चाय का यहाँ पर भंडारा या लंगर भी कह सकते हैं, लंगर चलता है जो कि डेली का होता है, रोज़ होता है यहाँ पर। तो वो बिल्कुल फ्री है, फ्री व्यवस्था है ये बिल्कुल, जो कि मंदिर की कमेटी की तरफ से है। तो मंदिर के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं हैं, और कैंटीन भी है मंदिर में। अगर कोई मतलब कि वो पैसे देकर खाना चाहता है तो वो उसकी अपनी इच्छा है, तो वो वहाँ से चाय वगैरह भी पी सकते हैं और कुछ भी खाने का सामान ले सकते हैं। ये है सालासर बालाजी धाम मंदिर। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इस मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं के आप दर्शन कर सकते हैं। ये है माता वैष्णो देवी जी की गुफा। जय श्री माता वैष्णो देवी। तो देखिए गुफा कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। जो शेर का मुंह है, यहाँ पे शेर के मुंह से हम एंट्री करेंगे अंदर, गुफा के अंदर। तो हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, जा रहे हैं मंदिर, गुफा देखने के लिए। और बहुत ही सुंदर, मतलब कि बहुत अच्छी गुफा बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे सच में हम, मतलब एक जो पुरानी गुफा थी माता रानी की, उस गुफा के अंदर आ गए हैं। जय माता दी। उतारना एक बार मेरे को, ये लो, यहाँ पे हाथ से पकड़ना, पहले पर्स पकड़ो। बैग नीचे कर दियो। फोन है मेरे हाथ में, फोन ले लो। जय माता दी। ये है माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन। जय माता दी, जय माता दी। जो से बोलो जय माता दी।
बोलो सच्चे दरबार की जय। ये है अमरनाथ गुफा का द्वार और हम अब अमरनाथ गुफा में जा रहे हैं। ये देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम निकल रहे हैं घर की तरफ। दर्शन कर लिए हमने माता रानी के और सब बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, बहुत बढ़िया मंदिर। मम्मी एक बार अपना फोन दिखाना। जयकारा शेरों वाली दा बोल सच्चे दरबार की। जालंधर के बाद अब हमने ये पहला स्टॉप लिया है क्योंकि हमने जालंधर से नाश्ता करके नहीं चले थे। तो लुधियाना में हमने ये है दोसांझ वैष्णो ढाबा। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं पराठे, आलू प्याज के मिक्स वेज पराठा और दही, और फिर बाद में मंगाई थी हमने अपनी चाय। तो यहाँ पे हम अपना जो है नाश्ता कर रहे हैं। और ये जो ढाबा है ये हाईवे पे है, हाईवे पे पड़ता है ये ढाबा। तो काफ़ी स्वादिष्ट पराठे थे। हम आए हैं इस समय सितारा ढाबा चाय पीने के लिए और टाइम हो रहा है 3:30 या 4, 3:30 या 4। चल मन्नी दा ग्रेट चाय पिला दे। मन्नी चाय पिला रहे हैं हमें। तो थोड़ा आगे आकर हम रुके हैं बर्गर किंग पे और यहाँ पर ये दोनों लेके आए हैं दोनों फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़। ये बच्चों की डिमांड थी, जब बच्चे साथ में होते हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है उनको। सिंधु बॉर्डर, चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंधु बॉर्डर पहुंच गए। पॉकेट मनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगले महीने चाहिए। सिंधु बॉर्डर वैसे गलत चीज मत करो। सिंधु बॉर्डर पहुंच गए हम और अब घर पहुंचने में हमें लगेगा 1 घंटा लगेगा ना, घंटा भर।
1 घंटा या 1.5 घंटा लग जाएगा घर पहुंचने में। ये वही जगह है जहाँ पे किसान धरने में बैठे थे साल भर से, और ये बैरिकेड्स वगैरह सारे हट गए हैं, रोड स्मूथ चल रहा है। ये अच्छा हो गया है ना, नहीं तो घूम के जाना पड़ता, काफी लंबा घूम के जाना पड़ता था पहले। बीच में मोड़ है, कट है यहाँ पर आराम से। बाबा आवाज करना। चलो मिलते हैं घर जाके आप लोगों से फिर। तो अब मैं बना रही हूँ, हम क्योंकि यात्रा करके तो हम कल शाम को ही आ गए थे 6 बजे, बहुत थके हुए थे। तो अब मैं बना रही हूँ कंजक जिमाने के लिए, कन्या जिमाने के लिए पूरी हलवा और चने। तो कंजक क्योंकि हम कहते हैं कि अगर माता वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं तो आकर के कन्या जिमानी चाहिए जरूर, क्योंकि कोविड का टाइम तो चल ही रहा है, तो फिर कोई भेजे कन्याओं को या न भेजे, तो इसलिए मैं प्रसाद उनके घर पे ही भेज दूँगी। तो जय माता दी सभी दोस्तों को, और सबकी मनोकामना पूरी हो। तो मेरा हलवा जो है मैंने तैयार कर लिया है, सूजी का हलवा ही बनता है माता रानी के प्रसाद में। और ये नारियल जो हलवा भवन से मिला था, नारियल, और ये है चने का प्रसाद। तो हलवा पूरी चने का प्रसाद बनाया है मैंने। तो हमारा प्रसाद तैयार हो गया है, और अब मैं कन्याओं के लिए इसे भेज रही हूँ। प्रसाद को दे आएगा बेटा जा करके।